तो बच्चों, इससे पहले जो टॉपिक हुआ है IUPAC चलने जा रहा है। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। जो भी लोग, जिन लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर पार्ट 1, नॉमेनक्लेचर के ऊपर रूल्स नहीं पता हैं, लेकिन हाँ उसके ऊपर एक पार्ट हो चुका है, तो अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर की ओर आई बटन दबा हुआ है, पॉज करना, तो तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर पढ़ो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अच्छा देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम ये आती है कि तुम लोगों को जब नेमिंग होती है, नेमिंग को लेकर बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किस जगह पर हम नेम को कब नंबरिंग कैसे करें, किस रेजोल्यूशन पे रखें, क्या पॉइंट रखें, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए क्या बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सीखना है तो एक काम कर देना कि जिन लोगों को खैर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, वो नीचे की ओर एक नंबर्स चल रहे हैं, उन पे कॉल कर सकते हो, तो उन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी। अगर ज़्यादा हेल्प चाहिए, अगर सपोर्ट चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। उसमें पूरी तुम लोगों के पास क्वेश्चंस वगैरह हैं, हेल्प हो जाएगी। डाउट क्लासेस हैं, डाउट के लिए एक तुम हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हो, तो ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए तुम उसे अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो। क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर लग रहा है क्रैश कोर्स की ज़रूरत है तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लिक करो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अब रही बात कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में तुम्हें ऑलरेडी एक टॉपिक हो चुका है। अब आज जो तुम लोग सीखने जा रहे हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है। अगर लग रहा है अभी से पहले कि तुम्हें IUPAC नेमिंग्स नहीं समझ में आ रही, तो ये वीडियोस देख लेना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम इस लेवल पे आ जाओगे कि तुम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने की कैपेसिटी में होगे, तो कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा, पक्का है, इस बात की श्योरिटी है। अब IUPAC तुमने पार्ट 1 देख लिया है, तो हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में कुछ रूल्स हैं, देखो बहुत नॉर्मल से रूल्स होते हैं IUPAC के। कुछ रूल्स तो बाय हार्ट कॉपी में लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो और बटन नोटिफिकेशन ज़रूर बटन दबा दो, क्योंकि उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं, सारे वीडियोस तुम्हें क्लास 10th के मिल ही जाएंगे, अवेलेबल हैं, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होते जाएंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दो। तो पहला स्टेप होता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। इट शुड बी लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब है सबसे लंबी चेन क्या होगी। मतलब अगर मान लो तुम कोई कंपाउंड उठा रहे हो, तो उसमें सबसे लंबी चेन कौन सी है। लंबी चेन होने के साथ साथ इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस। ये एक थोड़ा सा टर्म होता है जो भी सीख जाओगे, कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस क्या चीज़ें हैं, कॉन्टीन्यूअस हम क्यों कहते हैं, तो पहला रूल ही इसका क्या है, इसको तुम कह सकते हो कि स्केलेटन ऑफ द चेन कैसी है, मतलब बैकबोन बोली जाती है। तो बैकबोन क्या है, देखो सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल है एक सी सी सी, फिर हमने ले लिया सी सी सी, और यहाँ पे एक सी जोड़ दी। अब तुम्हें कार्बन की वैलेंसी जानते हो 4 है। पिछले वीडियोस का भी लिंक मैं डाले दे रहा हूँ ऊपर, जितने वीडियोस आए हैं अभी तक की वो भी देख सकते हो। तो CH3 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये H हाइड्रोजन अगर जोड़ना चाहो तो एक को मैंने दिखा दिया, बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। तो जैसे मान लो इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी है, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन जोड़ दिया, कम हो गया। अब इस चेन में तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि लॉन्गेस्ट चेन, ये हटा दे रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए, लॉन्गेस्ट चेन तुमने ये सेलेक्ट कर ली, तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि तुमने एक वर्ड देखा लॉन्गेस्ट, तुमने कॉन्टीन्यूअस नहीं देखा। कॉन्टीन्यूटी अगर देखो तो यहाँ से यूँ स्टार्ट हो रही, ये यूँ होते हुए जा रही। एक ट्रिक होती है लॉन्गेस्ट चेन पहचानने की। तुम ये देखो कि क्या मेरा पेन कहीं पे भी उठा है, ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो कहीं पे भी पेन डबल क्रॉस नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए वो लाइन। अगर नहीं कर रही इसका मतलब वो कॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ से लेके तो तुम्हारी, अगर हम इस चेन और इस चेन को यूँ पकड़ के स्ट्रेट कर दें तो ये कैसे दिखेगी, यहाँ से एक एंड ये है, एक एंड ये है, स्ट्रेट करो इसको। तो जब स्ट्रेट करोगे तो तुम्हारे पास चेन इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगी, दिखेगी कि नहीं। और जब स्ट्रेट करोगे तो इस कार्बन पे, यानी कि इस कार्बन पे एक सी और जुड़ा है। तुम पूछ सकते हो कि ऊपर क्यों नहीं जोड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं है चेन को कहाँ जोड़ रहे हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक बार तुमने लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, मान लो ये हमारी लंबी चेन हो गई। एक और एग्जाम्पल उठा दे, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल तुम्हें दे दें तो सपोज़ करो, जैसे इसको देखो, ये हमारे पास एक चेन हम उठा रहे हैं, ट्रिक आजमाओ। जो हम लोगों ने कहा है पेन उठना नहीं चाहिए, एक जगह से स्टार्ट करो। ये तुमने लाइन यूँ करी, यूँ करी, यूँ करी, यूँ करी, यूँ करी, ये तुम्हारी सबसे लंबी चेन हो रही।
अगर तुम देखोगे तो अब इस एंड को और इस एंड को पकड़ो और स्ट्रेट कर दो और इसको न्यू सामने रख दो। तो जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास एक कार्बन ये इधर से हम उठा रहे हैं 1 2, और तुम्हें इस कार्बन पे क्या दिख रहा है C। तो तुम ये भी कह सकते हो कि हम इसको पलट के यूँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो सबसे लंबी चेन यहाँ पे कितने कार्बन की है 5। अब तुम्हें यहाँ इसीलिए बोला था कि पुराने वीडियो ज़रूर देख लो, उसमें जो IUPAC नेमिंग में है उसमें एथ मेथ प्रोप ब्यूट वगैरह बताया है। तो अगर चेन 5 कार्बन की है तो फिर नाम क्या होगा? अगर तुमने वो पुराना वीडियो देखा है तो उसमें नाम क्या बताया है, 5 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं पेंट। और याद करो हमने बताया था कि कोई भी IUPAC नेम 2-3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आता है रूट वर्ड और थर्ड आता है सफिक्स। फिर से एक बार स्टेटमेंट दिए दे रहा हूँ, प्रीफिक्स यूज़ होता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अभी तो मैं बता देता हूँ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, चलो यहीं से देख लेते हैं। जब तुमने मेन चेन सेलेक्ट कर ली, ये तुम्हारी मेन चेन सेलेक्ट हो गई, जो फालतू की चीज़ बच गई उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स का यूज़ होता है। रूट वर्ड, एथ मेथ प्रोप ब्यूट वगैरह ये नंबर ऑफ कार्बन चेन्स बताता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स, नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन। सफिक्स क्या बताता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड, विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये 3 चीज़ें अगर तुम्हें याद है तो तुम्हारे कोई भी नेमिंग आसान हो जाएगी। ये पूरी नेमिंग है। तो अब देखो, अगर मान लो हम लोग एग्जाम्पल कोई और कंसिडर कर लें, तो जैसे नेमिंग स्टार्ट, तो फर्स्ट रूल क्या है, द चेन शुड बी लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस। तो हम लोग एक एग्जाम्पल वही कंसिडर कर लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, देन वी हैड C, देन वी हैव C C C। तो अब यहाँ पे हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है, वंस द चेन इज सिलेक्टेड देन वी गो फॉर नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबरिंग करनी है। ये भी पिछले टॉपिक में कुछ हद तक ही हो गया है। तो नंबरिंग अगर मान लो हमने इधर से करी 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग अगर इधर से करी, तो बताओ हमें सब्स्टिट्यूएंट को, तो सेकंड रूल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट, जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो फालतू की चीज़ है, उसको कम से कम, हमेशा टर्मिनल 2 एंड्स होंगे किसी भी चेन के, मस्ट गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर, लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखना है, तुमने जब चेन सेलेक्ट कर ली, तुम्हारे पास चेन आ गई, अब चेन में तुम्हें ये डिसाइड करना है, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कहाँ पे रखें, उसकी नंबरिंग हम चेन को किस तरह, हमेशा 2 एंड्स होंगे, ध्यान रखो चेन के 2 एंड्स होते हैं, तुम्हें किस एंड से नंबरिंग करनी है, किस एंड से स्टार्ट करना है, ये ज़रूरी है। तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम देखो, यहाँ से अगर हमने इस तरफ से चेन को ऊपर की तरह, तो ये 4th नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर हम इधर से जा रहे हैं तो ये 3rd नंबर पे आ रहा है। तो हमारा तरीका कौन सा सही है, नीचे वाला, ऊपर वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, तुम पूछोगे कि ये भी तो ठीक हो सकता था। नहीं, ये रूल है कि सब वी हैव टू गिव द सब्स्टिट्यूएंट्स देयर लोवेस्ट नंबर, हमें सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पोजीशन देनी है। रूल नंबर 3 क्या आता है, वंस द नंबर्स इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड हो गया सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग क्या है, अब हम नाम लिख सकते हैं। तो नाम देखो पहले कैसे लिखना है, से मान लो इसका हमने स्टार्ट किया, हमें प्रीफिक्स पहले लिखना है, तो हमें ये पता है कि 3rd पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 3। पोजीशन बताना इज़ मस्ट, पोजीशन बताना इज़ मस्ट। व्हेन वी लिख लेना इस पॉइंट को, वी नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, वो किस नंबर पे। तो नंबर और अल्फ़ाबेट्स में हमेशा डैश दो। 3rd पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या नाम होता है, मिथाइल। तो एक कार्बन का ग्रुप है मिथाइल, तो ये हमारा प्रीफिक्स नहीं हो गया। अब रूट वर्ड देखते हैं, रूट वर्ड तुम्हें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। रूट वर्ड क्या होगा, हेक्स, हेक्स हो गया 6 कार्बन। इस चेन में क्या कहीं पे भी तुम्हें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल, एल्डिहाइड कुछ भी दिख रहा है, नहीं। क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन। तो देखो ये हो गया प्रीफिक्स, ये क्या हो गया रूट वर्ड, और ये हो गया सफिक्स। तो पूरे नाम ने हर एक चीज़ बता दी तुम्हें, कितना सिंपल है।
चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इंटरेस्टिंग, तो मज़ा आएगी तुम्हें करने में। मेरे साथ बने रहो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, क्योंकि उसके बिना तुम्हें बहुत से वीडियोस हैं बच्चा, बहुत से वीडियोस हैं, तुम्हें मज़ा आएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान को छुएगा, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, तुम पाओगे कि तुम यू आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट ईच एंड एवरी डे विद बाय वॉचिंग दीज वीडियोज़। इनको देखने के साथ ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारे क्वेश्चंस आसानी से होना शुरू होंगे। जो क्वेश्चंस तुम्हें प्रॉब्लम कर रहे थे तुम पाओगे दे आर गेटिंग ईजियर बाय डे, हर दिन के साथ वो आसान होना शुरू हो जाएंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो अब तुम्हें बताना है, ठीक है, अब तुम्हें बताना है बताओ, है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चेन, थोड़ी सी टफ है लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग सब करो। कैसा रहेगा, इसको और आसान कर देते हैं। चलो अब बताओ, कॉन्टिन्यूटी, पेन उठना नहीं चाहिए, कौन सी चेन देखें, यस यहाँ से स्टार्ट हो रही, ये हो रही, ये हो रही, ये हो रही, एक एंड को पकड़ो, इस एंड को पकड़ो, स्ट्रेट कर दो, सी 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 सी। क्या सेम चेन नहीं आई जो तुम लोगों ने पहले करा है? देखा लिखने का तरीका कितना डिफरेंट होता है, लिखा वही था, वही चेन लिखी थी, लेकिन सेम आंसर आ रहा है। अच्छा एक और एग्जाम्पल, अब देखो एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और बढ़िया, और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन। अब देखो यहाँ पे ये देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी पार्ट है। अब हमें क्या करना है, सबसे लंबी चेन तो चलो ढूंढते हैं। ये हमारी एक चेन दिख रही कि नहीं, और एक चेन हमारी दिख रही, और भी दिख रही है ना, एक चेन ये देखो दिख रही है, ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये चेन, ठीक है, दो चेन्स दिख रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी चेन सेलेक्ट करनी जो लंबी है, तो लंबी दोनों ही चेन्स हैं और दोनों में सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से पकड़ के इसे स्ट्रेट करो, तो 1 2 3 4 5 है ना, और एक हमने ये कार्बन यहाँ जोड़ा हुआ है और इस जगह पे यहाँ कार्बन जोड़ा है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट कर लो अपनी अपनी। अब लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन चेन्स का मतलब पेंट रूट वर्ड हो गया। अच्छा सब आप बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, फालतू की चीज़ें तो ये बची हुई हैं, तो नंबरिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं 1 2 3, तो पहला जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो इस तरफ से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, जबकि इस तरफ से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इस तरफ से जा रहे हैं, इस तरफ से देखो तो सेकंड पोजीशन पे हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला जा रहा है, और इस तरफ से हम जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे, तो हमें नंबरिंग इस तरफ से करनी है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या करा जाए, जब भी कभी दो सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट हो, डाई ट्राई वर्ड का यूज़ करा करो। कैसे, देखो इसको एग्जाम्पल के बाद तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, तो हमें पता है पेंट रूट वर्ड हो गया। सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल, तो हमने लिखा 2 डैश मिथाइल। फिर थर्ड पे भी हमारे पास मिथाइल लगा है, तो थर्ड मिथाइल। तो ये गलत हो जाएगा अगर 2 बार लिखा, क्योंकि ग्रुप्स क्या हैं, सेम है। अगर डिफरेंट ग्रुप होते तो हम इस तरह से लिखते, लेकिन ग्रुप सेम है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ग्रुप सेम है, कॉपी में लिख लेना कि ग्रुप सेम होगा तो हम डाई ट्राई वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2 पे है एक मिथाइल ग्रुप एंड 3 पे है एक मिथाइल ग्रुप। कितने हैं, 2 पे और 3 पे हैं, कितने हैं, 2 1 2, इसलिए डाई मिथाइल पेंट एन, सफिक्स देखो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो 2,3 डाई मिथाइल। डाई क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, पोजीशन हमने बताई है अलग अलग कि एक सेकंड पे है एक थर्ड पे है, कितने हैं, 2 हैं, तो इस पूरे नाम ने तुम्हें ये चीज़ बता दी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में भी और बढ़िया हो जाएगा, और एग्जाम्पल्स तुम्हें करवाए जाएंगे। जब तक के लिए पक्का नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसे प्रेस ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दिल गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल वीडियोस फॉर यू। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगी तुम्हें करने में।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताओ, और सब्सक्रिप्शन बटन दबाओ, लाइक ज़रूर दबाना अगर अच्छा लगे तो। ये तो तुम्हारा मतलब देखो एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल लव टू बी अप्रिशिएटेड फॉर आवर एफर्ट्स। हम लोगों को सबको अच्छा लगता है अपने एफर्ट्स के लिए कोई उसको अप्रिशिएट करे, एंड टू इट ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि भाई देखो मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हैं, मेरे बच्चे जो हैं इतना खुश हो रहे हैं, अच्छा उनको लग रहा है, तो वो सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्राइब है, वो मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं। आई एम गिविंग देम एंड दे आर गिविंग मी बैक देयर लव। तो वो अपना प्यार मुझे दिखा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू, वो अपना प्यार दिखा रहे हैं लाइक के थ्रू। तो जितना हो सके शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने भैया लोगों को बताओ, जो लोग सीनियर्स हैं 11th-12th में हैं उनको बताओ। 11th-12th के वीडियोस हैं इसमें बहुत से, जो नीट जेईई के लिए हैं उनके लिए भी हैं। तो जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो तो मेरा वो चल रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।